नमस्कार किसान भाइयों, एग्री बायो इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको सोयाबीन, जो कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का काफ़ी एरिया है, जो कि सोया स्टेट के नाम से इसीलिए जाना जाता है। तो आपको अगर सोयाबीन की खेती करनी है, वो भी नेचुरल फार्मिंग जिसको कहते हैं हम, ऑर्गेनिक खेती, तो उसको हम अपने खेतों में कैसे कर सकते हैं और उत्पादन में भी आपका जो केमिकल तरीके से करते हैं उसके बराबर ही आपको उत्पादन मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए आज हम नरसिंहपुर ज़िले में नारायण सिंह पटेल जी के यहाँ आए हुए हैं। उनकी फार्म में ये सोयाबीन की किस्म लगी हुई है। इस जो भी इसमें किस्म है, जो भी इसके बोने का समय है, जो भी इसमें खाद दी गई है, जो भी इसमें प्रक्रियाएं इसमें अप्लाई की गई हैं, वो सारी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे किसानों को अपना नाम बता दीजिए सर। नमस्कार त्रिपाठी जी। जी सर। मेरा नाम नारायण सिंह पटेल है। जी सर। मैं करकबेल ग्राम, जिला नरसिंहपुर में रहता हूँ। जी सर। आप जैसा कि देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सोयाबीन लगा हुआ है। जी सर। ये जैविक तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ। हालांकि ये बीज के लिए तैयार है, आवश्यकता नहीं है कि मैं जैविक तरीके से ही करूँ, लेकिन मेरा ये जो खेत है पूरा ये जैविक तरीके से मैं इसमें करता हूँ। जी सर। तो जैविक खेती के लिए मैं की पॉइंट आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जब हम खेती करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि तरह तरह के हमें, और गोबर से बने हुए, गाय के गौमूत्र से बने हुए, इस तरह के हमें कुछ ना कुछ हमें खेती में डालना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय रहता है, क्योंकि आजकल गाय का पालन बहुत कम हो गया है लोगों के यहाँ। तो एक की पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपने खुद बीएससी करी है एग्रीकल्चर से। कोई भी वनस्पति, चाहे वो हमारी फसल हो, चाहे बड़े बड़े वृक्ष हों, चाहे लताएं हों, सब्जियां हों, कुछ भी, जो भी वनस्पति है, यस सर, वो 98.5% जो उनका न्यूट्रिशन है, जो उनका भोजन की व्यवस्था है, वो प्रकृति से मिलती है, यानी ज़मीन से, सूर्य प्रकाश से, पानी से, हवा से, वायुमंडल से। जी सर। केवल 1.5% के लिए हम सारी एनर्जी लगा देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपसे बात करूं कि आपका जो भोजन है वो 10 रोटी से आप संतुष्ट होते हैं। जी सर। और 10 रोटियों में से मैं केवल एक टुकड़ा उसमें से निकाल लूँ और आपसे कहें आप खाइए, तो भी आप निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेती में भी यही है। हमें ये चिंता छोड़ना चाहिए कि नहीं, हमें गौमूत्र देना पड़ेगा, हमें जीवामृत देना पड़ेगा, हमें घन जीवामृत देना पड़ेगा, हमें ढेर सारी गोबर की खाद खेत में डालना पड़ेगी। इस विषय को यदि हम छोड़ दें, जी सर, और सामान्य तरीके से हम सारे जो उर्वरक हम देते हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे पोटास हो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी हैं, उनको छोड़ दें, तो भी हमारी फसल में इतना सा भी अंतर आने वाला नहीं है। जैसा कि मैं पिछले सालों से कर रहा हूँ। मैंने गन्ना भी लिया है। जी सर। मैंने गेहूं भी लिया है, मैंने मक्का भी लिया है, और मेरे पीछे सोयाबीन तो आप देख ही रहे हैं। जी सर। तो ये सोयाबीन, ये जैविक खेती करने का एक मैंने बड़ा की पॉइंट आपको बताया है। आप जब भी चाहें, जहां भी चाहें, जैविक खेती प्रारंभ कर सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य के लिए, और हमारे जो हमारे समाज है, हमारे बंधु हैं, उनके स्वास्थ्य की हम चिंता मुक्त उनको कर सकते हैं। जी सर। सर, ये आपने ये जो सोयाबीन की फसल है, इसको कौन से महीने में लगाई थी और कौन सी किस्म है, और ये कितना उत्पादन देगी, कितने दिन में तैयार होगी, ये थोड़ा किसान भाइयों को। त्रिपाठी जी, ये सोयाबीन की एक नई किस्म है। जी सर। ये NRC 150 इस वैरायटी का नाम है। जी सर। और ये लगभग 110 दिन की ये वैरायटी है। जी सर। मैंने इसको गर्मी में बीज उत्पादन के लिए लगाई है। मेरे पास 3 किलो मुझे बीज मिला था NRC इंदौर से। जी सर। और मैंने ये हैंड लेवलिंग से लगवाई है, हाथ से। जी सर। और लगभग ये 25 डेसिबल जगह पे लगी हुई है। ओके सर। तो यदि हम टोटल यदि हम बात करें 1 एकड़ की, तो हम 12 किलो में 1 एकड़ की खेती हम कर सकते हैं, जबकि सामान्यतः 30 से 35 किलो और बल्कि 40 किलो खेत में हम बीज डालते हैं। तो खेत में हम बीज की भी बचत हम कर सकते हैं। और आप देख रहे हो, कहीं भी इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई पौध संख्या हमारी कम है, ना ही पौध संख्या कम है, ना ही कोई रोग लगा, ना कोई रोग है इसमें। और इसमें फलियों की आप मात्रा देखेंगे तो फलियों की मात्रा भी एकदम बिल्कुल बराबर ये दिख रही है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म है, आने वाले समय में ये धूम मचाने वाली है। ये देखिए आप, बिल्कुल इसकी जो फ्रूटिंग है, इसके पॉड हैं, एक जहाँ पे ब्रांचिंग है इसकी, वहाँ पे 8 से 10 इस पे ब्रांचिंग, इसमें फ्रूट्स निकले हुए हैं। तो किसान भाइयों, आप इसको देख सकते हैं, इस किस्म को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। सर, ये प्रोडक्शन और इसका कब ये कटेगी आपकी
की सर? देखिए त्रिपाठी जी, जो भी किस्म है, जैसे मान लो मैंने आपको 110 दिन इसका बताया, तो ये 110 दिन मैंने गर्मी के हिसाब से आपको बताया जी सर। बाकी जब हम इसको बरसात में करेंगे तो ये लगभग 90 से 95 दिन में तैयार हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो किस्म बरसात में जिसका ड्यूरेशन 90 दिन है, वो लगभग 110 के आसपास, मतलब 10 दिन 15 दिन तक ज़्यादा लेती है गर्मी में। समझ गए सर। तो और इसका उत्पादन जो है लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास जाएगा। ये देखिए, तो किसान भाइयों, आपके उत्पादन में भी कोई कमी नहीं दिख रही, इसकी फ्रूटिंग आपने देख ही लिया। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो जो केमिकल का रेसिड्यू रहता है सोयाबीन में, जो कि हमारे ऑयल में आता है, फिर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बारीकी से आपको बचाना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आपको किसी प्रकार की भी समस्या है सोयाबीन से संबंधित, या किसी प्रकार की नेचुरल फार्मिंग आपको करना है, कुछ भी करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर हमें ज़रूर अपना सुझाव या अपना क्वेश्चन दें। उसके बाद हम आपको अपना सुझाव देंगे। तो किसान भाइयों, धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही एग्री बाय इंडिया की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो आजकल लोगो मोटो चल रहा है, तो उसको प्रमोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद त्रिपाठी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशाल मेश्राम कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के जोन 9 के अंतर्गत आता है, अपनी स्थापना वर्ष 2004 से ही इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में जिले को उन्नत बनाना रहा है। इस दिशा में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र के वैज्ञानिक हमेशा प्रयासरत रहे हैं और केंद्र के द्वारा नवोन्मेष को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। इसी कड़ी में जिले के युवा कृषक बंधुओं का हमेशा केंद्र ने सहयोग किया, साथ ही उन्हें प्रेरित किया कि वह कृषि के क्षेत्र में नित्य नई विधा से जुड़ सके। इन्हीं प्रयासों के द्वारा आज जिले के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत कृषक बंधु हमारे नरसिंहपुर जिले में हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यह प्रयास हमेशा रहा है कि और नित्य नए युवा साथियों को जोड़ा जाए, जिससे कृषि के सर्वांगीण विकास में मदद मिले, साथ ही कृषि को एक नई पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सके। हमारे ज़िले के बहुत सारे युवा कृषक साथी जिन्हें प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों जैसे कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से नवाजा गया है। इन कृषकों में मुख्यतः श्री रोशन लाल विश्वकर्मा जी, श्री राकेश दुबे जी, श्री नारायण पटेल जी, श्री कृष्णपाल जी को कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब कृषि विज्ञान केंद्र का हमेशा यह प्रयास रहा है कि इन्हीं किसानों के प्रोत्साहन द्वारा नए युवा साथियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में श्री दीपक कुशवाहा के द्वारा भी टेरेस गार्डनिंग की जा रही है, जो कि देखने लायक है, जिससे और भी युवा साथी कृषि के विधा में से जुड़ सके और कृषि को एक नई दिशा और पहचान दिला सके।